गुड मॉर्निंग। अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय भाग 2 प्रकरण पशुचारण कक्षा द्वादशी विषय भूगोल। इसका हम अध्ययन करते हैं। पशुचारण तो आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि इनसे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता है, आखेट करने से या भोजन इकट्ठा करने से जीवन यापन अच्छा नहीं हो सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया और विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं के चयन करके उनको पालतू बनाया और पालतू बनाने के बाद में जो पशुओं से खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी, भोज्य पदार्थ प्राप्त होता था और व्यवसाय के लिए भी कुछ सामग्री प्राप्त होती थी, जैसे भोज्य पदार्थों में दूध, दही, मांस, ये सभी पशुओं से प्राप्त होता था। इसके अलावा चमड़ा व ऊन भी प्राप्त होते थे। यह व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क होती है तथा धरातल उबड़ खाबड़ व पर्वतीय होता है। धरातल उबड़ खाबड़ और पर्वतीय होने के कारण वहाँ कृषि नहीं हो सकती है, खाद्य संग्रहण में भी मुसीबत होती है और आखेट करने में भी मुसीबत होती है। तो उन स्थानों पर पशुचारण किया जाता है। पशुपालन के मुख्य क्षेत्र को देखते हैं तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं तो ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं, जहाँ वर्षा का औसत 6 सेंटीमीटर से कम, घास की ऊंचाई 18 से 30 मीटर के बीच। इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपास तथा दक्षिणी अफ्रीका में पॉर्कलैंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये कई बार कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनना। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सूडान में क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं? पार्कलैंड कहते हैं। ये सभी पशुपालन के मुख्य क्षेत्र माने गए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अगर देखते हैं तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर है। इन घास के मैदानों को रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसमें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज कहते हैं, रूस में स्टेपीज कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपाज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, विश्व के सभी पर्वतीय स्थल, यह व्यवसाय आदिम ढंग का भी हो सकता है और अति विकसित एवं वैज्ञानिक ढंग से भी व्यापारिक स्तर पर भी हो सकता है। तो पशुपालन पुराने तरीके से भी किया जा सकता है, नए तरीके से, विकसित तरीके से भी करके उनका व्यवसायिक या व्यापार की दृष्टि से भी पशुपालन किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया है। अपने घर को भोजन मिल सके, अपने घर का खर्चा चल सके, उसके लिए चलवासी पशुचारण किया जाता है। यह पशुपालन का साधारण रूप है जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित होते हैं। जो प्रकृति में मैदान होते हैं, उस मैदानों में जो प्रकृति के द्वारा घास उगती हैं उसी को खिलाते हैं, उसी के ऊपर पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर निर्भर हैं, वो किसी भी मानव के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इनकी संपत्ति
अनेक पशु होते हैं। अधिकांश स्थलवासी चरवाहे कबीलों में रहते हैं। पशु चारण की विधि प्राचीन ढंग की होती है। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतुओं के अनुसार पशु चरण करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीपीय, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में भेजकर भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर, मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक, टुंड्रा प्रदेशों में रेडिजियर व कैरुलुक पाए जाते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुंजर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं तथा शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। चलवासी पशुधारकों की संख्या व क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। इसके घटने के दो प्रमुख कारण हैं। पहले है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण यानी अपने अपने क्षेत्र की सीमाएं बना दी गई हैं। उन राजनीतिक सीमाओं के कारण जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके जो पशुचरण वाले हैं, जो किसान होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीमाओं के कारण वो प्रतिबंधित हो जाते हैं और वो पशुओं को चराने में तकलीफ उनको आती है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना और नई नई बस्तियां बनाई जाती हैं, जिसके कारण जो पड़े हुए खेत होते हैं उन पे बस्तियां बनाई जाती हैं और पशु चराने में तकलीफ आती है। मछलियाँ, पिछली कक्षा में अगर मछली पालन भी हमने देखा पीछे, इसी प्रकार पशुपालन भी होता है। पिछली एक सदी के दौरान उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुचारण का स्थान व्यापारिक पशुचरण ने लिया। दक्षिणी रूस के स्टेपीज में चलवासी पशुचरण के स्थान पर स्थायी कृषि होने लगी और रूसी गणराज्य में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास की खेती की जा रही है। वाणिज्य पशुचारण, दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। ज्ञान विज्ञान की प्रगति तथा मानव की आवश्यकताओं में हुई वृद्धि ने पशुपालन व्यवसाय के रूप में भारी परिवर्तन कर दिया है। आज अनेक नए नए क्षेत्रों को अगर देखते हैं तो नए नए क्षेत्रों में पशुपालन व्यापारिक स्तर पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता वाणिज्यिक पशुचरण की विशेषता को देखते हैं तो ये अत्यधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय हैं। पशुओं के लिए बड़े बड़े फर्म बनाए जाते हैं जिसको रैंच कहते हैं। पशुओं के लिए बड़े बड़े जो फर्म बनाए जाते हैं जिसको रैंच कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी आता है, रैंच क्या है? तो रैंच पशुओं के लिए बड़े बड़े फर्म होते हैं। पशु उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं जीव्याबंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननी के सुचार, बीमारियों पर नियंत्रण, उनके स्वास्थ्य पर रहता है और व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। बहुत प्रश्न क्रमांक 1, पशुओं से क्या प्राप्त होता है? तो पशुओं से भोज्य पदार्थ जिसमें दूध, दही, मक्खन, घी ये सभी पशुओं से प्राप्त होता है। मांस ये सभी पशुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा चमड़ा व ऊन भी प्राप्त होती है। पशुपालन व्यवसाय किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो पशुपालन व्यवसाय जलवायु उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क होनी चाहिए और धरातल उबड़ खाबड़ और पर्वतीय होता है, वही पशुपालन किए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम बताइए। तो सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपाज, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए। रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। गृह कार्य, वाणिज्यिक पशुचरण को समझाइए और पशुपालन के मुख्य क्षेत्रों को समझाइए। पशुपालन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको वर्णन करना है और वाणिज्यिक पशुचरण क्या है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।